दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ विनीता यादव। एक बड़ी तस्वीर ये सामने निकल कर आ रही है। जब से संसद का विंटर सेशन शुरू हुआ है, लगातार कुछ ना कुछ ऐसा बवाल हो रहा है जिसको लेकर सरकार जो है वो बार-बार फँस रही है। अब यहाँ पर सेंटर पॉइंट में दिखाई दे रहे हैं जगदीप धनखड़, क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है कि उपराष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी की गई है। ये अपने आप में बहुत ज़्यादा एक ऐसी परिस्थिति मानी जाती है जिसे अच्छा नहीं कहा जाएगा। ये आपके इमेज के लिए भी, इस पोजीशन के लिए, वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन के लिए उपराष्ट्रपति का कद ऐसा पद है जिसको लेकर बहुत हायर वैल्यूज होती हैं। वो सब कहीं ना कहीं एक गिरावट की तरफ दिखाई देती हैं। ऐसी तस्वीर यहाँ पर निकल कर आ रही है, जो कि बहुत चिंता की बात है एक लोकतांत्रिक देश में। वहीं पर दूसरी तरफ क्या ये महज बात इनकी तरफ जाकर के रुक रही है, यही सच है या कुछ और भी है? क्योंकि अक्सर ऐसा होता आया है कि बीजेपी के टेन्योर से, जब से, क्योंकि मीडिया के साथ एक बहुत अच्छा एक अच्छी इक्वेशन उनकी रही है, जिसके चलते खबर क्या है और किस चीज को कहाँ पहुंचाया जाता है, बहुत अच्छा मीडिया मैनेजमेंट के आरोप इस तरह से लगते भी रहे हैं। तो क्या ये जो दिख रहा है वही सच है? मतलब उपराष्ट्रपति जो सेंटर पॉइंट में विवादों के आके खड़े हो गए हैं, या उन्हें लाया गया है कुछ और अवॉइड करने के लिए? और पार्लियामेंट सेशन में इस बार एक देश एक चुनाव जैसे मुद्दे की जो चर्चा हो रही थी, इसको लेकर के भी क्योंकि विपक्ष काफी एग्रेसिव है और वो बहुत हार नहीं मानने वाला, ऐसी परिस्थिति हमारे साथ हमारे वरिष्ठ जो हैं वो जुड़ चुके हैं। शीतल पी सिंह जी हैं हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। सर के साथ हम इस बात को आगे बढ़ाते हैं। और सर, जैसा मैंने कहा कि ये सच यही है या कुछ और भी है? आपके साथ साथ चर्चा में हमारे साथ शामिल होंगे डॉक्टर सूरज मंडल जी भी, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। उनके साथ भी इस चर्चा को बढ़ाएंगे। सर, शीतल सर, आपसे मेरा ये सवाल है कि ये जो दिख रहा है, क्या यही सच है या वाकई में कुछ और तस्वीर है यहाँ पर? देखिए, जो दिख रहा है वो बहुत गंभीर तो है, लेकिन जो इससे छुपाया जा रहा है वो अडानी साहब का मसला है। हालांकि उन्होंने काफी प्रबंधन किया है और विपक्ष के कई स्वर अडानी वाले मसले पर उस तरह से पुरजोर सामने नहीं है जैसे कांग्रेस और खासकर राहुल गांधी है। लेकिन इसके बावजूद अडानी वाला मसला बहुत गंभीर है, इसलिए भी कि बाजार इसमें टूट रहा है। जितनी आर्थिक खबरें आ रही हैं, विकास की दर नीचे आई है, महंगाई की दर बढ़ी है, इन्फ्लेशन काबू से बाहर है, खाद्य वस्तुओं का इन्फ्लेशन बहुत कठिनाई पैदा कर रहा है। ये तब है जब अभी विधानसभाओं में दो बड़ी सफलताएं बीजेपी ने अर्जित की हैं, हरियाणा और महाराष्ट्र जीत लिया है। लेकिन इसके बावजूद आप देख सकते हैं कि बीजेपी उतना मतलब उसको लेकर कोई बहुत खुशी मनाने जैसी स्थिति नहीं है, बल्कि आलोचनाएं उससे ज्यादा बड़े स्वर में आने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन हमारी जो हमारे मतलब भारतीय समाज की जो एक कठिनाई हो गई है कि सूचना के जो स्रोत हैं उस पर कारपोरेट नियंत्रण इस हद तक हो गया है कि वो मुख्य धारा की बहस, बहुत ज्यादा जरूरी चीजें नहीं बन पा रही हैं। ये आर्थिक सवाल भी मुख्य धारा में नहीं आ पा रहे हैं, अडानी जी का सवाल भी नहीं आ पा रहा है। तो जो सवाल जरूरी है, किसानों के सवाल भी नेपथ्य में डाल दिए गए, बेरोजगारी का सवाल नेपथ्य में है, स्वास्थ्य और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पूरे देश में बहुत खराब है, मणिपुर में तकलीफ है, बॉर्डर के पार बांग्लादेश में दूसरी समस्या है, पूरे बॉर्डर के सब। लेकिन इन सब चीजों पर हम जो है राष्ट्रीय विमर्श में नहीं है। राष्ट्रीय विमर्श सांप्रदायिक मामलों पर है, कौन सी मस्जिद के नीचे मंदिर है इस पर है, और बहुत सारे बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार पर है। यानी उन सारी चीजों पर ही है जिन पर राइट विंग चाहता है कि उन पर बात हो और किस पर बात ना हो। इसमें वो सफल है, ये हम मान सकते हैं। इसी दौरान ये परिघटना हुई है कि जब इंस्टीट्यूशंस, ज्यादातर इंस्टीट्यूशंस, सबसे पहले तो महाराष्ट्र के चुनाव के बाद सबसे ज्यादा उंगलियां चुनाव आयोग पर उठी, अभी तक वो जारी है। लगातार उसमें नई नई चीजें जुड़ रही हैं, नई नई कवायद हो रही है। दिल्ली का चुनाव होने वाला है, उसमें केजरीवाल वगैरह ने एक लिस्ट जारी करके ये साबित करने की भी कोशिश की कि चुनाव से पहले एक रिगिंग का ये भी तरीका अख्तियार किया जाता है कि हर विधानसभा में विपक्ष के 15-20 हजार वोट काट दिए जाते हैं एकाएक। जो लोकसभा में जिन लोगों ने मत दिया है उनके वोट विधानसभा में कटे हुए मिलते हैं, और 5-7 हजार 10 हजार नए वोट जुड़ जाते हैं, जो कहा जाता है कि बीजेपी अपने पक्ष के जुड़वाती है। तो इस तरह से पर विधानसभा वो 20 से 30 हजार वोटों का प्रबंधन करते हैं। ये भी एक फैक्टर बताया गया है, जो बहुत सारी शिकायतें आ रही हैं उसमें से एक।
तो ये सारे मुद्दे सामने हैं, लेकिन इन पे किसी पर भी एक राष्ट्रीय विमर्श नहीं बन पा रहा है। उसमें सरकार सफल है, आप ये कह सकती हैं कि इसके बावजूद कि विपक्ष काफी हद तक चीजों को बड़ा कर रहा है, जैसे लेकिन ये सर धनखड़। सरकार भी तो ये चाह रही है एक देश जो एक चुनाव जैसे मुद्दों को कि बिल्कुल पास कराए संसद से, वो भी तो रुक रहे हैं इन सबके बीच में। तो क्या सरकार का नुकसान, मतलब बीजेपी की प्लानिंग का नुकसान नहीं हो रहा है इसमें? नहीं नहीं, बीजेपी की प्लानिंग यही है कि मुद्दों पे, उन मुद्दों पर बात ना हो जो मुद्दे जनता में बेचैनी पैदा करते हैं या जो जिससे जनता बेचैन है, उन मुद्दों पर बात हो जिनको सरकार चाहती है। तो सरकार अभी सदन जब चल रहा है तो वो एक पैरेलल मुद्दा सोरोस का ले आई, आर्टिफिशियल मुद्दा है, लेकिन उस पे उन्होंने पूरा फोकस दिया और हल्ला मचाया। अब जी स्पीकर पर अगर बात जाती है तो सारी बहस इस पर होगी कि स्पीकर के मामले में, डिप्टी स्पीकर के, राज्यसभा के डिप्टी स्पीकर के मामले में ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए, उपराष्ट्रपति के मामले में इस देश में पहली बार हो रहा है, ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, संख्या किसकी है नहीं है, इनका कंडक्ट क्या इस लायक था कि इस अविश्वास प्रस्ताव तक जाया जाए, वगैरह वगैरह। तो ये बातें जब होंगी तो वो बातें नहीं होंगी जिनका मैंने अभी इसके पहले जिक्र किया। तो ये सरकार के जी पक्ष में एक हद तक जाता है, चूंकि ये सरकार नैतिक सवालों पे बहुत इशू नहीं बनने देती, और ये नैतिक सवाल लेती ही नहीं है। ये हमारे आपकी बहस के बीच है कि 72 सालों की हम इंडियन डेमोक्रेसी के राज्यसभा के इतिहास में पहली बार इस उपसभापति के खिलाफ ये आ रहा है, उपराष्ट्रपति के खिलाफ ये आ रहा है। ये हमको आपको तो बेचैन करता है, लेकिन सरकार इससे बेचैन है ऐसा नहीं लगता। सरकार चाहती है कि उन मुद्दों पर हमेशा बात होती रहे जिन मुद्दों पर वो बात कराना चाहती है, या तो वो सांप्रदायिक मुद्दे हो या ऐसे मुद्दे हो जो मूल मुद्दों को पीछे कर सके। तो जो जी एक देश एक चुनाव है वो भी ऐसा ही एक मुद्दा है, कई बार बीच बीच में उसको सामने लाया जाता है। आज फिर उसको उभार के सामने किया गया है कि कैबिनेट ने उसको पास कर दिया है। जी। यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये है डॉक्टर सूरज कि जिस तरह से अभी सर ने जिक्र किया कि सांप्रदायिक बातों का, तो जिनके ऊपर ये अभी अविश्वास प्रस्ताव जिनके खिलाफ लाया जा रहा है, अपने देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी, वो खुद एक कार्यक्रम में जाकर ये बात का जिक्र करते हैं कि माहौल ठीक नहीं है। ताकतें जो हैं किस तरह से वो अपना असर दिखा रही हैं, अपना काम कर रही हैं। तो ये फिर वही बात आके खड़ी हो जाती है कि इतनी सारी चीजों का जिसका जिक्र अभी सर ने किया भी, कि जिनको डिरेल कर दिया गया है, जिनकी चर्चा होनी चाहिए थी, अपनी मर्जी के मुताबिक जो चर्चाएं होनी है उसको आगे फोकस किया जा रहा है। वहीं पर ये सांप्रदायिक वाला जो जिक्र है देश के उपराष्ट्रपति की जबान से इस तरह से लोगों के बीच में पहुंच रहा है कार्यक्रम के दौरान, इस पर आप क्या कहेंगे? ये क्या अपने आप में मतलब बहुत स्ट्रेट एक सिर्फ उनकी चिंता है ये उपराष्ट्रपति की वाकई में सांप्रदायिक बात को लेकर, या फिर वो भी एक प्रोवोकेशन में शामिल हो रहे हैं? जी, जहाँ तक महामहिम उपराष्ट्रपति का प्रश्न है, और सर ने अभी कहा कि पहली बार द रिपब्लिक ऑफ इंडिया में ऐसी स्थिति आ रही है, तो पहली बार इस स्तर के उपराष्ट्रपति देश को देखने को मिल रहा है। जिस तरह की उनका आचरण सदन के अंदर और सदन के बाहर है, और जिस तरह के कुछ वीडियोस कई बार वायरल होते हैं जो इतना अधिक झुका हुआ, और वो एक जो प्रोटोकॉल है जिसमें वो संभवतः राष्ट्रपति के बाद नंबर 2 पोजीशन पे है, उन सब को दरकिनार करके एक साधारण जो बीजेपी और उस पार्टी का एक कार्यकर्ता होता है, उस शैली में वो दिखते रहते हैं। तो ये अनबिकमिंग ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है डेफिनेटली। और उस स्थिति में जो विपक्ष ने जो उस मुद्दे को वो उठाए हैं, या जिस तरह से उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव को सदन में लाया है, ये तो अपने आप में एक बहस का मुद्दा है। लेकिन सर ने सही कहा, असल में भारतीय जनता पार्टी किसी भी मुद्दे पर तो बात ही नहीं करना चाहती है जो साधारण लोगों के बीच की चिंता का विषय है। लोगों के बीच के चिंता का विषय रोजगार है। मैं कॉलेज में पढ़ाता हूँ, और जिस तरह शिक्षा में स्थिति बिगड़ती जा रही है, फीस बेतहाशा बढ़ते जा रहे हैं, जो शिक्षा दिल्ली विश्वविद्यालय जैसे जगह में, जहाँ पर जो सिलेबस है वो किस तरह से मोटिवेटेड और किस स्तर के लाए जा रहे हैं कि आप बच्चों के बीच में शिक्षा फैलाने की जगह आप क्या कर रहे हैं, इस पर गंभीर चिंता पूरे देश में है।
लेकिन एक मैंडेट वो कहीं से ले आते हैं उठा के। मैं बार बार जिक्र नहीं करना चाहता हूँ इलेक्शन मैनिपुलेशंस को जो है, लेकिन ये मैंडेट मेल नहीं खाता है लोगों के अपने जो उनके विचार हैं। और लोगों में मैं सिर्फ वो दलित, पिछड़े, आदिवासी इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अलग अलग वर्गों की बात कर रहा हूँ, युवाओं की बात कर रहा हूँ, किसानों की बात कर रहा हूँ, जो प्रोफेशनल्स हैं। एक जगह कोई सुसाइड करता है तो वो मुद्दा बनता है, लेकिन जो प्रोफेशनल्स के बीच में स्थिति है, तो अभी जो है, और आप इनका जो नैरेटिव देखिए, नैरेटिव घुमा फिरा के वो बांग्लादेश जो है वो, और चूंकि मीडिया जो मेन स्ट्रीम मीडिया इनके हाथ में है, तो जो भी मुद्दे को ये चाहते हैं कि जोर शोर से उठाना, और बाकी जो रेलेवेंट मुद्दे हैं उनको डॉक्टर दरकिनार सूरज, करना वो आपकी नजर आसानी में से। अभी पार्लियामेंट में जो कुछ चल रहा है वो किसकी प्लानिंग ज्यादा बेहतर है इस वक्त, विपक्ष की या सत्ता की? देखिए, विपक्ष पे तो बहुत चिंता हम लोगों को है। इस वजह से चिंता है कि बार बार राहुल जी बहुत गंभीर मुद्दे देश के सामने लाए। सर ने सही कहा, अडानी का मुद्दा जो जुड़ा हुआ है वो देश के सिर्फ इस बाजार से नहीं जुड़ा हुआ है, देश की आर्थिक स्थिति से पूरी की पूरी, उससे जो एक देश का पैसा कहाँ जा रहा है, किस तरह से जा रहा है, ये स्थिति है। तो हम जैसे लोग और कई हमारे जैसे सोशल एक्टिविस्ट मानते हैं कि जब आप कोई इश्यू क्लिंच नहीं कर सकते हैं हाउस में, देन यू हैव टू गो टू द पीपल। वी द पीपल है, कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल भी है। और लोहिया जी ने सही कहा था कि जब सड़कें सुनसान हो जाएंगी तो संसद आवारा हो जाएगा। संसद में आप देख लीजिए ना, उन्होंने जो राहुल जी का भाषण था, जो बोर्ड है, वक्फ बोर्ड वाले इश्यू पे, तो बहुत जोर शोर से प्रचारित किया गया कि अब वो मुद्दा साइडलाइन हो गया, लेकिन वो फिर आ रहा है। इसी तरह से बाकी जो चीजें हैं, जो अभी जो जिस तरह से रिजर्वेशन के इश्यूज को दरकिनार करके, और आपको मैं बताऊं कि किस तरह से ब्लेटेंटली एक कास्टिस्ट नजरिए से ओबीसी के तमाम पद जो हैं विश्वविद्यालय और कई जगह उनको एनएफएस किया जा रहा है। सोशल मीडिया में आप देखती होंगे कई बातों को। तो विपक्ष तो है प्लानिंग, और मैं खुद भी कई सांसदों के संपर्क में रहता हूँ। मैं डीएमके, आरजेडी और समाजवादी पार्टी के भी सांसदों के संपर्क में रहता हूँ। राहुल जी के भी हम लोग सलाहकार, जो एक टीम थी न्याय यात्रा के दौरान, उस समय उनके संपर्क में लगातार थे भी। हालांकि जिस तरह से हम लोगों की सलाह थी उस पर कांग्रेस पार्टी में बड़ी बेचैनी भी थी, तो वो अलग बात है। लेकिन ये एक जो कांग्रेस पार्टी और विपक्षी जिस तरह से मुद्दों को लेकर, और ये समझते हुए कि बीजेपी को कौन सी बात बेचैन कर सकती है, तो जाहिर तौर पर आप विपक्ष हैं तो उन बातों को उभारना अधिक जरूरी है। वो प्लानिंग संसद के अंदर तो नहीं चल पा रही है, संसद के बाहर हम लोगों ने अच्छा, तो कह रहे हैं 3 आप कि दिसंबर विपक्ष जो है बाहर से ज्यादा अटैकिंग है, संसद में कम। नहीं, बाहर से नहीं, बाहर से भी नहीं है, संसद में तो है ही नहीं, बाहर भी नहीं है। ये ठीक है, मतलब मैं विपक्ष कहना कमजोर है अभी। शीतल सर, ये चाहता बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि महाराष्ट्र में भी यही देखने को मिला, हरियाणा के चुनाव में भी यही देखने को मिला। फिर उसके बाद में कुछ यात्रा का प्रोजेक्ट जो होता है वो अचानक से सिक्सर मार दे, ये कैसे हो सकता है? क्योंकि अगर सदन में देखते हैं तो वहां उस मतलब जब मुद्दा उठता है तो खैर वो स्थगित हो जाती है, फिर बाहर में टी शर्ट पहनना, उस बात का जिक्र करना। आपको भी क्या ऐसा लग रहा है कि विपक्ष की स्ट्रैटेजी में कमी है? देखिए, विपक्ष जो इस समय जनता की जरूरत है, उस लिहाज से विपक्ष बिल्कुल उसको एड्रेस नहीं कर पा रहा है। ये तो और दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि जो सवाल इस समय पैदा हो गए हैं वो क्रोनी कैपिटल हमारे देश की अर्थव्यवस्था को बिल्कुल निगल चुकी है, बिल्कुल निगल चुकी है। उसने हमारे बैंक, बीमा और जितने भी एसेट्स थे वो सब लगभग हासिल कर लिए हैं। और दूसरी ओर अभी आज ही टाइम्स ऑफ इंडिया में या किसमें एक रिपोर्ट है कि पिछले 4-5 सालों में जो कारपोरेट मुनाफा है वो तो 4 गुना बढ़ा है, लेकिन जो इन कारपोरेशंस में काम करने वाले कर्मचारी हैं उनका 5 वर्षों में 5% भी वेतन नहीं बढ़ा है। इंडियन एक्सप्रेस। और आप सोचिए, जी जी जी,
तो आप सोचिए कि ये कितनी बड़ी बात है कि एक और कारपोरेट मुनाफा 4 गुना 5 गुना बढ़ रहा है, गुना, प्रतिशत नहीं, और दूसरी ओर यानी वो 400% बढ़ रहा है, और मतलब कुछ दूसरी ओर जो सेलेक्टेड काम कर रहे हैं जिनकी वजह से वो मुनाफा सेलेक्टेड कर रही एलीट क्लास है जिसके पास पैसा जा रहा है, आम जन से वो खिंच रहा है। ये हाँ, बहुत स्ट्रेट हाँ, कैलकुलेशन है। हाँ। हम दूसरी खबर है जिसमें आया है कि अडानी एंटरप्राइज एंटिटी को 10,000 करोड़ का टैक्स माफी दी गई कि वो रोजगार पैदा करेंगे, और जो उस पूरी कंपनी के रोजगार जिन लोगों को मिला उनकी संख्या 8,500 भी नहीं है। यानी एक रोजगार सृजन पर सरकार ने उन्हें 1,15,00,000 की छूट दी, 1,15,00,000। तो ये और सब यहाँ बता रहे खाद हैं के कि लिए किस किसान तरह की आत्महत्या कर लेते हैं। कितनी धांधली हो रही। दूसरी ओर एक कैंसर से पीड़ित किसान नेता इस समय धरने पर है और मृत्यु के कगार पर है, और जो कृषि मंत्री हैं उन्होंने उस सवाल को लेने से इनकार कर दिया। यानी वहां से 5 आदमी आके बात नहीं कर सकते। इन सवालों को बड़ा करने की जिम्मेदारी तो उन्हीं की थी ना जो सत्ता में नहीं है, लेकिन हम उन्हें किसी तरह का कोई कार्यक्रम इन सवालों पर लेते हुए नहीं पा रहे हैं, और न उसमें सहमति पा रहे हैं। लड़ाई इस बात की हो रही है कि वो इंडिया गठबंधन जो चुनाव नहीं जीत पाया उसका लीडर कौन होगा, और उसमें हम पा रहे हैं कि जो कारपोरेट एंटिटी अडानी जिस पर केंद्रित हो रही हैं चीजें, दुनिया में सब जगह वो चोरी करता हुआ पकड़ा जा रहा है। सब जगह प्रधानमंत्री उसकी पैरोकारी करने गए थे, लगभग सभी उसके विदेशी सौदे रद्द हो रहे हैं। ऐसे व्यक्ति के पक्ष में हमारे बहुत से राज्यों की विपक्ष की सरकारों के मुखियाओं के बयान आ रहे हैं। तो हम एक बहुत अजीब समस्या में फंस गई है देश की जनता दरअसल, क्योंकि उसके सवाल को लेके न कोई लड़ रहा है उस तरह से, न वो आवाज प्रमुख हो पा रही है। सब कुछ उसके विरुद्ध है, लेकिन वो वही बात है कि न वो सड़क पे है, और संसद में तो चूंकि बात ही नहीं हो पा रही, तो न सड़क पे न संसद में वो अनुपस्थित हो रही है इस परिस्थिति में। तो ये बहुत कठिन समय है हमारे आपके सामने। जी सर, यानी कि कुल मिलाकर के इस वक्त संसद की जो गतिविधियां देखने को मिल रही हैं वो ये कहा जा सकता है कि सत्ता के मुताबिक चल रही है, यानी बीजेपी की प्लानिंग इसमें ज्यादा बेहतर चल रही है। वो अपने मन माफिक काम कर रही है, क्योंकि विपक्ष अभी उसकी लाइन को काट नहीं पा रहा है, जो कि देश के लिए बहुत जरूरी है ऐसा होना, वो नहीं हो रहा है। ये अपने आप में चिंता की बात है। जगदीप धनखड़ का भी मुद्दा जो है कहीं ना कहीं तमाम इंपॉर्टेंट बातों को डिरेल कर रहा है, और देश के इतिहास में भी एक अलग तरह का ठप्पा लगा रहा है, क्योंकि ये अपने आप में अच्छा नहीं है। अगर ये भी बीजेपी के प्लानिंग में डिरेल करने का हिस्सा है तो ये अच्छी प्लानिंग उस लिहाज से तो कतई नहीं है। पार्टी के लिए जरूर हो सकती है, देश के लिए नहीं हो सकती। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच डॉक्टर सूरज फॉर शेयरिंग योर थॉट्स हियर। थैंक यू सो मच। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।